आदाब चाचा जी, आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। फुलबड़िया बाजार लगभग कितना पुराना है और इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ आप बताइए। जहाँ जहाँ बिहार सरकार का जमीन था ना, आप बताइए अपनी समस्या, बोलिए। जहाँ जहाँ बिहार सरकार जमीन था वहाँ जो है ना 4 दिन चौकी लगा के बिल्डिंग खड़ा कर दिया। एक टुकड़ी सब्जी रखने का जगह नहीं है, एक टुकड़ी सब्जी रखने का जगह नहीं है। अगर कोई सब्जी आगे में रखा तो उससे 100 टका 50 टका लेकर के बेचता है। ये हटिया में मवेशी लगता है। और इससे आगे हम क्या बोलेंगे। अच्छा बाबा, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो सड़क है, सड़क से आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। सड़क से मुझे दिक्कत है, लोग तो रोज गाली देते हैं। जितना बाहर का लोग आते हैं, मुखिया सरपंच सबको गाली देते हैं। यहाँ का समिति क्या करता है, यहाँ का मुखिया क्या करता है, लोगों को गाली। क्या ये विधायक और सांसदों का दायित्व नहीं है? ये हम लोग का बस का बात है, इन लोग का बस का बात है। सरपंच करे, मुखिया करे, वो लोग नहीं कर रहा है, नहीं पहुंचा रहा है, तो अब हम लोग कितना ताकत लगा। बताइए, आपका फुलबड़िया बाजार में दुकान है? क्या समस्या हो रही है दुकान में? दुकान भी ये हो रहा, दुकानदारी नहीं हो रहा है। टीचर का वजह से आदमी कॉलेज चौक से वापस हो जा रहा है, मार्केट में आदमी नहीं आ रहा है, टीचर देख के आदमी वापस हो जा रहा है। सड़क नहीं है, नाला नहीं। यहाँ पे जो भी आदमी आ रहे हैं चौक से ही घूम के चले जा रहे हैं। बताइए, आपका दुकान होगा फुलबड़िया बाजार में, क्या समस्या है? 2 पैसे की रोजी कमाने के लिए आते थे, लेकिन आज मार्केट का ये स्थिति है कि 200 मीटर आदमी बाजार घुसना नहीं चाहता है। तकलीफ इस बात से है, बाजार है लेकिन सड़क नहीं, सड़क है नाला नहीं, पानी का जगह जगह रुकाव है। अब बाजार के अंदर जो गुदरी लगता था, सब्जी का छोटा छोटा रेडी लगता था, वो जगह शेड बनाया गया, मार्केटिंग और कुछ 1-2 आदमी के जिम्मे रखा गया। अब बाजार का ये स्थिति है कि रोड पे साइकिल चलना मुश्किल है। हाट के रोज दुकानदार यूं ही सड़क पर खड़ा होकर आसमान की ओर ताकता है कि आसमान से कस्टमर उतरेगा तो हमारा सामान बिकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, बाजार में जो बाबा बताए कि शेड का निर्माण, तो वो जो शेड बना है उससे क्या दिक्कत आ रही है, उससे कुछ फायदा है क्या बाजार को? नहीं, कोई फायदा नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है मार्केट के अंदर में। सब वोट लेने आ रहे हैं, वोट लेके बोलते हैं ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। जब वोट ले लेते हैं तो कोई नजर नहीं आते, पूछते पब्लिक से क्या दिक्कत है, कोई नहीं आते। तो इस बार आप लोग जो बताएं, क्या वोट डाल रहे हैं आप लोग? इस बार वोट नहीं डालेंगे हम लोग, जब तक रोड नाला नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा इस साल। क्या नारा है आप लोगों का? रोड नहीं तो वोट नहीं। ये आवाज है आम आदमी का। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं बता रहे हैं, आम आदमी ही वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ये अगर प्रायोजित भीड़ रहती तो इतनी संख्या नहीं होती और सभी इस तरह से उत्साहित नहीं होते। सब खुद से आए हैं और खुद से दुकान बंद का ऐलान किए हुए हैं। अच्छा, एक खुदरा विक्रेता है क्या यहाँ पे? कोई फुटकर विक्रेता है? कोई फुटकर विक्रेता है क्या? एक सब अपनी मर्जी से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको बुलाया गया या आप अपनी मर्जी से आए हुए हैं? हमारी हक चाहिए। अच्छा, कोई फुटकर विक्रेता है यहाँ पे? कोई फुटकर विक्रेता है जो कि नीचे बैठ के दुकान लगाते हैं? हाँ, बताइए, आपको अभी क्या समस्या हो रहा है शेड बनने से? समस्या ये है कि मार्केट में जो पहले के जो पुरानी ये मार्केट है फुलबड़िया मार्केट, इसमें जो पहले खुली हुई जगह थी, हर एक दुकानदारों को अपना अपना जो है दुकान लगाने का सहूलियत था, दुकानदारी भी जो है होता था। और ये शेड बन जाने की वजह से दुकानदारों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये रोड नाला ना बनने के कारण, पानी जमा हो जाने के कारण हम लोगों के मार्केट जो है फ्लप कर जा रहा है, जिससे हम लोग बिजनेसमैन आदमियों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जा रहा है। अतः श्रीमान लोगों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप लोग इस रोड घाट को ध्यान दें और मार्केट के जो गिरी हुई स्थिति है उनको उज्जवल बनाने की जो है सोच आप लोगों को जो है किया जाए। अगर आप ये चीज से सहमत नहीं है तो हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए, ये फुटकर विक्रेता
किसी जनप्रतिनिधि से अच्छा बोल रहे हैं। इन्हें पता है अपना अधिकार और ये जागरूक भी है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि अब हमारे बीच है दुकानदार जो कि व्यवसायी हैं। बताइए भवेश शर्मा जी, आप बताइए, आप बोलिए अभी भाई क्या दिक्कत है? आराम से बोलना। मैं ये जो भी बोलना चाहता हूँ वो मैं अपने लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, बाजार के जितने भी पब्लिक है मैं सभी के लिए ये बात करना चाहता हूँ। ये फुलवरिया नाम रखा गया है तो ये नाम अभी रखा गया है, 2007 से रखा गया है। पहले इसका नाम था मदारी का हाट। अभी हम लोग बचपन से बड़ा हो गए हैं फुलवरिया आगे में। अभी हम एक समस्यारी बताने जा रहे हैं। दुर्गा मंदिर के सामने में कुछ भट्टी ले रहा है। भट्टी वाला अगर हर हटिया उसको कम से कम 2000 परफेक्ट मिल रहा है। अगर दुर्गा मंदिर के सामने में इतना कचरा रखा हुआ है, अगर चाहता हूँ हर दुकानदारों से 10 रुपया लेके दुर्गा मंदिर के सामने से अगर वो कचरा हटाया जाए तो किसके लिए तकलीफ है? किसी के लिए। दुकानदार 10 रुपया क्यों देंगे? स्वच्छता कर्मी है आपके पास, सरकार नियुक्त करके रखी हुई है। दुकानदार नहीं देंगे, जो उसका ठेकेदारी है तो उसका हाथों में वो समझदारी किया जाए। ये बोलिए कि ठेकेदार को ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे बाजार का सफाई होना चाहिए। हमारे विधायक साहब से हमारा मांग है यही कि कॉलेज चौक से 1 किलोमीटर हमारे दुर्गा मंदिर तक जाके देख सकते हैं हमारी बाजार का क्या पोजीशन है। और जो 3 स्टम्प बनाया गया है वो तीनों स्टम्प को तोड़ के हमारे यहाँ पे ओपन मार्केट चाहिए। और जो बाहर से अगर 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर से दूर से आते हैं, अपने खेतों से कहीं साग आते हैं, मिर्ची आते हैं, धनिया आते हैं, बहुत सारे फुलावर होते हैं। अगर एक दुकान लगाने में अगर हर हटिया में झगड़ा करना पड़ता है, ये कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है हमारे मार्केट में। बताओ इसका समाधान कौन करेगा? सही बात जनता पूछ रही है, इसका समाधान कौन करेगा बताइए। यहाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि इसका समाधान कौन करेगा बताइए। या हमारे बीच अब भूतपूर्व है भूतपूर्व, ये मिलिए इनसे, और इनका भी दुकान बाजार में पड़ता है। तो कुछ समस्याएं हैं जो ये हमें अवगत कराएंगे, बताइए। समस्या के बारे में तो सर्वविदित है कि अभी बाजार में आज एक बारिश हो जाती है तो कॉलेज चौक से लेके मंदिर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। कोई गाड़ी घोड़ा वाला नहीं आता है। बाजार में कमी है, न रोड है न नाला है। जब तक रोड और नाला का व्यवस्था नहीं होगा तो बाजार का स्थिति इसी तरह दयनीय बना हुआ रहेगा। इसमें हम लोगों का जो यानी कि इच्छा है और मांग है कि हम लोग का ये रोड और नाला का व्यवस्था किया जाए। देखिए ये धरना प्रदर्शन इतना अच्छा है कि सबको जानना चाहते हुए भी आना पड़ रहा है कि चलिए भाई ये हमारी मांग है, हम चलकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब तक कॉलेज चौक से मंदिर तक अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, ये रोड नहीं बनेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और नहीं बनेगा रोड तो हम लोग न किसी को वोट देंगे न किसी प्रतिनिधि को आने देंगे। हम लोगों का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। ये देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप रोड और नाला और स्ट्रीट को नहीं तोड़ेंगे आप हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जनता बोल रही है, ये जनता की आवाज है। ये आवाज तब निकल रही है, ये वर्षों की आवाज है जो दबी हुई थी। इसे जनप्रतिनिधियों ने 10 वर्षों से इतना गंभीर बना दिया कि आज ये जनता न चाहते हुए भी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बोलने को उत्सुक है, तैयार है। अब हमारे बीच रवि बोलेंगे। बताइए, आप भी बाजार के निवासी हैं, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि यहाँ पर जैसे कि रोड और नाला जो बनता है
ये गलत तरीका सा बन जाता है, जिसका सामना सबको करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे मुखिया आए, सरपंच आए, नाम किसी का लेना नहीं चाहेंगे, वो जो भी चीज़ बनाया अपना पर्सनल यूज करने के लिए बनाया। अभी भी आप देखेंगे वहाँ पर नदी के एक जगह पे शमशान घाट का निर्माण हुआ है, राशि 18 लाख रुपया लिखा हुआ है और 2 लाख रुपया में उससे सुंदर हम बना देंगे शमशान घाट। तो ये 18 लाख में 16 लाख रुपया का जो कमाई जो हुआ, ये सब किसके दिया और किसके लिए था? जनता के लिए था। तो जनप्रतिनिधि जो भी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग सोचता है कि हम इसको खाए। वो राजा है, प्रजा पे अगर ध्यान नहीं देगा तो नेपाल जैसा हमारा गरीब देश नहीं है। यहाँ का राजा भी अमीर है और प्रजा भी अमीर है। तो आप नहीं नाला बनाएंगे तो हम लोग खुद से नाला बनाएंगे। जमींदार का बेटा है, पता है कहाँ पे सरकारी जमीन है, अभी से ही शिलान्यास कर देंगे, आगे नाला बनाएंगे। यही प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है और अभी होगा। मुख्य उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। हमारा फुलवड़िया में 3 मांग है, मुख्य मांग सड़क, नाला और शेड को तोड़कर ओपन मार्केट, ये हमारा 3 मुख्य मांग है। इसको छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर नहीं भटकेंगे हम। हमारा ये मांग पूरा कर दीजिए। हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हैं। हमें सिवाय यही 3 दिक्कत है, आप इसको थोड़ा गंभीरता से सोचें। कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, यहाँ तो ऐसा है कि रोज गाड़ी 3, 4, 5, 10 ऐसे रोज पलटते हैं। दोनों तरफ इतना गड्ढा है कि जरा सा भी गाड़ी गैप होता है और पलट जाता है। हमारा मांग यही है कि रोड और जो है नाला बन जाए। रोड और नाला की मांग को लेकर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार जो है कि गाड़ियाँ आती हैं और पलट कर गिर जाती है। रोज का आना जाना लगा रहता है सभी का। हमारे भाई हैं, भुट्टू भैया हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए हमारे बाजार के बारे में। हमारे बाजार में जो मेन समस्या है, यहाँ हमारे पास ना नाली है, ना रोड है, ना कुछ। और जो अभी जो भवन बना हुआ है मार्केट में, बहुत बुरा हाल है। जो यहाँ का आदमी बहुत परेशान है। जो भी चंदा वसूला किया है वो मत सोचिए कि हम खा लेंगे। हम उसका कुछ न कुछ अगर बचा है तो उसका विकास कार्य होगा। सबको पता है मेरे पास पैसा रहता है तो वो पूरी अच्छे से रहता है। वो किसी के मन में अगर है तो वो सब निकाल दे। हम पूरा आपको ब्यौरा देंगे कि क्या खर्च किए नहीं किए। चलिए हमारे भी सब बोलेंगे। अभी जो फुलवड़िया का हाल है, अभी सभी जानते हैं फुलवड़िया का हाल क्या है। फुलवड़िया का जो मेन सड़क है, मेन मार्केट वाला रोड है, वो नाले में तब्दील हो चुका है पूरी तरीके से। और इसका जिम्मेदार कौन, हम जानना चाहते हैं भाई, जनता जानना चाहती है कौन है इसका जिम्मेदार, जो आज ये सड़क नाले में तब्दील हो रखी है। हर जगह कीचड़ है। गंदगी के मामले में फुलवड़िया नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। अभी के डेट में फुलवड़िया हाट गंदगी के मामले में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद भी देखते हैं आज यहाँ रोड नाले में तब्दील है। कोई स्कूल का सही नहीं, यानी कुछ भी सारा चीज करप्शन में डूबा हुआ है। आइए कुछ महिलाओं से भी हम जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। चलिए हम महिलाएं बताएंगे आपको बाजार की स्थिति। बताइए क्या अपना बाजार के लिए सुविधा खोज रहे हैं और हम लोग का घर अभी कादों में उठा के हम लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। बाजार हमारा नहीं है। बाजार आपको लग रहा है कि बाजार मेरा है, बाजार आपका भी है। बाजार हम लोग का भी है। वो देखिए वो भी समस्या है। हम लोग का नाली तो वो समस्या, पहले सुनिए, बाजार से सबका आजीविका चलता है, रोजी रोटी चलता है। बाजार में लोग नहीं आएंगे तो आप गांव में नाली बना के क्या कीजिएगा? गांव में सड़क बना के क्या कीजिएगा? हम लोग को बनाना जो पहले बाजार का बनेगा तब ना दूसरे जगह का बनेगा। आप क्या चाहते हैं, बाजार का नहीं बने? पहले किसका बने, आपके घर का कि बाजार का? नहीं, पहले बाजार का तब गाँव का बनेगा। बाजार का बने कि घर का बने? बाजार में क्या क्या दिक्कत है बताइए। आप लोग जाते हैं सामान खरीदने, क्या क्या दिक्कत होता है बताइए। अभी देखिए कितनी शर्मनाक बात है। महिलाएं खुद बोल रही हैं कि कपड़ा उठा कर जाना पड़ता है और ऐसे देश में महिला को कपड़ा उठा कर जाना पड़ता है तो काफी शर्मनाक बात है। अब हम जानते हैं इनसे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो अब हम सरकारी स्कूल के बच्चों से भी जानेंगे। बताइए इधर क्या समस्या है।
बाजार में आप लोग भी जाते हैं, स्कूल के आगे क्या समस्या है बताइए? स्कूल में कीचड़ रहता है, पूरा पानी किताब गिर जाता है और गिर जाते हैं, किताब खाना सही से नहीं बनता है। नहीं, स्कूल में जो है आपका स्कूल के आगे में पानी लगा रहता है या नहीं लगा रहता? लगा रहता है। लगा रहता है। वहाँ पे क्या चाहिए आपको? नाला और सड़क चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग अगर स्कूल ड्रेस पहन कर जाते हैं तो साफ सुथरा पहुँच जाते हैं वहाँ तक? नहीं, तो क्या होता है बताइए? पूरा पानी घुस जाता है, दिक्कत होता है बहुत। खाना में भी दिक्कत होता है। क्या बताइए? कपड़ा गंदा हो जाता है, गिर जाता है, कीचड़ रहता है, सही से जाने पर किताब उताब भीग जाता है, ड्रेस खाना नहीं बनता है, ड्रेस गंदा हो जाता है तो बोलता ड्रेस क्यों नहीं पहन के आता, तो ड्रेस पहन के नहीं आएगा तो इसका हाजिरी नहीं बनेगा। हम इसको हम लोग को दिक्कत होगा तो हम नहीं बोलेंगे। अब सभी से अनुरोध है भैया मार्केट का नाला रोड, उसके बाद जो शौचालय है हजारों के तादाद में सबको बहुत बेची जाता है, उस तरह से सोच में ज्यादा सर हम लोग का और किन्हीं को कुछ बोलना है तो हाथ खड़ा करेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, अब जल्दी धरना प्रदर्शन खत्म हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों का इस बात को पहुंचाने वाला जिम्मेदार इंसान कौन है? हमको ये चीज संभव चाहिए। पहले आम पब्लिक का बात, हम लोग को जो तकलीफ हो रहा है अभी आने जाने में, नाला और कादव कीचड़ जितना भी है यहाँ से लेकर के दुर्गा मंदिर तक, बिल्कुल इतने परेशानी होने के बावजूद भी मतलब हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को लेकर के हमारा बात को कौन पहुंचाएगा जगह तक? जिसको आप चुने हैं वो पहुंचाएगा, और कौन पहुंचाएगा? हमारे धरने का जो मतलब मेन व्यक्ति है, मैं उससे भी अपील करूंगा और यहाँ का जो प्रतिनिधि है उससे भी मेरा अपील और गुजारिश है कि इस चीज को ध्यान दे और बिल्कुल सही तरीके सही टाइम पर मेरा काम होना चाहिए। पहुंचाने वाले यहाँ मंजर भाई उपस्थित है, छोटू भाई हैं और भी पत्रकार लोग हैं। बताइए क्या समस्या है? क्यों नहीं हमारी मांग पूछने के लिए? सबसे पहली बात तो हमको ये कहना है, हमारे जितने भी युवा है वो अपने अधिकार को समझे। लोकतंत्र का ये अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज़ को अपनी प्रतिनिधि तक पहुंचाए। अगर वो नहीं सुन रहा है तो या धरना के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हम अपनी आवाज़ को पहुंचाए। अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जब तक हम अपने आप के अपना अधिकार को लेकर नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई हमको देखने वाला नहीं होगा। आज यही है कि जिसकी वजह से नाला पूरा जहाँ तहाँ बना दिया है, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही है। हमारी औरतें जो बाजार के अंदर में आती है वो डाहल और साड़ी को उठा करके आती है। ये कहाँ का है? अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो हम कैसे हम अपने आप को सेव करेंगे? कैसे ग्राहक आएगा? कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी? एक बाजार जो है बहुत परिवार का पेट पालता है। उस बाजार को अगर हम अच्छी तरह से नहीं लाकर विकास की तरफ लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? हमको बताइए। हमारे युवा जितने भी हैं उनके साथ साथ हम अपने बुजुर्ग को भी कहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ दे और हम इस आवाज़ को लेकर के अपने प्रतिनिधि के साथ विधायक जी के पास भी और सांसद के पास भी इसको आवाज़ को पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम सब जितने भी हैं यहाँ पर, हम सब कोशिश करें। आज अगर इस बात को अगर नहीं आगे पहुँच रही है तो आइंदा हम हाट के दिन भी पूरे बाजार को बंद करेंगे, सारी दुकानें बंद रहेंगी। अब हम बुलाना चाहेंगे एक बुढ़ा गांव से आए हुए हैं कुमुद पोशाक जी। कुमुद पोशाक जी इधर आएंगे। आप बुढ़ा के सबसे बड़े अभिनेता हैं। बुढ़ा में एक कलवट जाम हो चुका था, जिसके नहीं खुलने से वहां पर महामारी फैलने की संभावना थी। पूरा गांव डूबने के कगार पे था। तो वो कलवट खुलवाने के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो आपके सामने में उपस्थित है। प्रदर्शन कैसे किया जाता है आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। ये बताएंगे आपको कि बाजार की क्या स्थिति है। हम लोग कौलत चौक से मार्केट जो जाते हैं, इतना कीचड़ होता है, इतना बारिश के टाइम में इतना होता है, इतना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन वो चीज़ हम लोग को पब्लिक को ये बात जो है एमएलए विधायक तक और एकदम जो सांसद तक उस तक जाना चाहिए, वो बात वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम लोग छोड़ दीजिएगा तो हम लोग डूब के ही रह जाइएगा। ये बात हम लोग सब मिलके पब्लिक मिलके ये इसका पूरा एकदम करना है। धन्यवाद। एक रील आप चलाइएगा मंजर भाई,
जिस तरह से हाफिज साहब ने बताया, वो जानते हैं। जो पूछ रहे थे धरना प्रदर्शन क्यों, उनको ये एक लाइन में करारा जवाब दे चुके हैं। आपको याद होगा ये बोल रहे थे जब कि हमको जब हमारी समस्याएं होती है तो हमें सबसे पहले जनप्रतिनिधि को कहना चाहिए, अगर वो नहीं सुने तब क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला, आपको पता होगा क्या करना चाहिए, धरना प्रदर्शन। तो हम लोगों ने जनप्रतिनिधि तक बात पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था?